इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। शहादतैन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में एक भी गवाही तेरे खिलाफ ना आए कि तू अल्लाह की तौहीद का मुखालिफ था या पैगंबर की इताअत का नाफरमान था। एक भी गवाही नहीं आनी चाहिए। यह है इस्लाम, फिर मानेंगे। अगर चादर पे लगा हुआ एक धब्बा, तेरे कपड़े में निकली हुई एक तार, वो तुझको मुझको गवारा नहीं होती। क्या ख्याल है? साफ शीट। मैं परसों एक दुकान पे था, एक बाजी ने आधा पौना घंटा सा तंग किया दुकानदार को। वो मशीन के अंदर जो घूमने वाला चक्का है वो लेने आई थी, और जो भी देखती थी उसके कार्नर पे कोई नहीं कोई कट लगा होता था। तो दुकानदार कह रहा था, चीख रहा था, इसका कहती नहीं ये होया तो कपड़े फट जाने, इसमें ये मसला हो जाता है, वो जाता है, मुझे बेऐब दे, साफ दे। कहने लगा बाजी इदां दा ही लभना, जे पिछू डाइयां चू बन के आउंदे आ सफ़र च सारा कुछ हो जाता है, इदां दा ही लभना है। लेकिन उसने आधा घंटा एक चेक कर, दूसरा कर, तीसरा कर, चौथा कर, छोटा सा दाग मिला, हल्का सा कट मिला, साइड पे कर दिया। जनाब आप और मैं मुसलमान हैं, कितनी गवाहियाँ तेरे मेरे खिलाफ हैं तौहीद और सुन्नत के, मैं फिर भी बड़ा फिट, बड़ा राजी, बड़ा मुतमईन हूँ। कुर्बानी करने चला हूँ कि जानवर बेऐब हो। अस्सला फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। जिसकी नमाज नहीं उसकी कुर्बानी भी नहीं, जिसकी तौहीद नहीं, वगरना क्या ख्याल है? आपको क्या पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम कितनी कुर्बानियां करते थे? कुर्बानियां तो अबू लहब भी करता था, बैतुल्लाह की निगरानियां अबू जहल भी करता था, लेकिन कबूल क्यों नहीं हुए? वजह क्या थी? जनाब तौहीद नहीं थी, ईमान नहीं था, अमल बड़ा था। नमाज टूटी फूटी जो पढ़ते हैं उनको अगर मुआफ़ी होती मैं भी दे देता, मैं कौन होता हूँ। लेकिन जब से ये आयत पढ़ी है ना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। मेरे पास एक दोस्त है, कहता जी नमाज पहले पढ़दा सा, हुण पढ़न नूं दिल नहीं करदा। मैं क्यों? कहता जी पढ़ के भी छित्तर खाने ने तो फिर उदा ही खा लांगे। मैंने कहा यार जूतों से बचा जा सकता है। वो सहाबी ने यह जवाब नहीं दिया था जिसे मस्जिद नबवी में मेरे महबूब ने 3 दफ़ा मोड़ा था। यार वो कितना खुश नसीब बंदा था, मेरे महबूब के सामने पढ़ा था और आप उसका पेपर क्रॉस कर रहे थे, नंबर ही नहीं कोई दे रहे थे। इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, मैं बेहतरीन पेपर दे के आया हूँ, और फिर मुझे मेरा टीचर कहे, मास्टर कहे तू पेपर देता ही नहीं, दे के आ, मैं तो दिखाऊंगा। ये देखिए जनाब लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, मैंने सारे पोर्शन किए हुए हैं, आप नंबर क्यों नहीं दे रहे? वो कहे चल चल, और फाड़ के वापस भेज दे मेरे सुपरवाइजर। अगर मेरा लिखा हुआ काम PhD रिसर्च MPhil में फाड़ के भेज दे, मुझे बड़ा दुख होता है। महबूब ने 3 दफा नमाज को कहा कि हुई नहीं बल्कि पढ़ी नहीं। वो फिर पढ़ के आता और कहने लगा महबूब जो होने वाली है ना, कबूल होती है, वो सिखा दे। वो तो हमने कभी सीखी नहीं। जो नहीं पढ़ते वो लगे हुए हैं, ठीक है, ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साढ़े की तू सिर च बड़ी, ज़रूरत ही क्या है? और जो पढ़ रहे हैं वो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ी जा रहे हैं। हर चीज़ में जिद्दत आ गई है। लेकिन क्या मजाल कि ये उठ के कायनात के इमाम को सिर्फ कॉपी कर सके, सिर्फ कॉपी। आइम्मा को कॉपी तो किया, उम्मती को किया, महबूब को नहीं किया। खैर हमारी मजबूरियां हैं, हमारे मसालिक हैं। चल यार पढ़ ही लिया करो, रल के पढ़ लिया करिए जड़ी रही है। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर, अल्लाह ने कहा पहले नमाज पढ़ फिर कुर्बानी कर। और नमाज के बगैर कुर्बानी, आपको पता है ईद नमाज अगर अकेली नहीं पढ़ी तो कुर्बानी फिर भी कबूल नहीं। सुना है ना मसला उलमा से कि पहले नमाज है फिर कुर्बानी है। ये सबक रखा है, कुरान की तरतीब भी है, इन्ना अतैना कल कौथर में भी है।